एक्सरसाइज नंबर 2.8 मुख्तसर करें। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 1 एक्स की पावर m ओवर एक्स की पावर n होल की पावर m प्लस n माइनस l मल्टीप्लाई एक्स की पावर n ओवर एक्स की पावर l होल की पावर n प्लस l माइनस m मल्टीप्लाई एक्स की पावर l ओवर एक्स की पावर m होल की पावर l प्लस m माइनस n और x इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम सबसे पहले हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है। x की पावर m हमारे पास पड़ी हुई है और डिवाइड हो रही है x की पावर n। जो x की पावर n डिवाइड हो रही है, जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे बेस को और साथ ही पावर जाएगी, तो पावर की जो अलामत होती है, जो साइन होता है, वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर x की पावर प्लस n है, क्योंकि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, कोई अलामत नहीं होती, तो उसका मतलब प्लस होता है। तो ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस n हो जाएगा तो ये पावर माइनस n हो जाएगी। और होल की पावर m प्लस n माइनस l वैसे ही हमारे पास आ जाएगी इनटू x की पावर n हमारे पास ऊपर ही पड़ी हुई है, डिवाइड हो रही है x की पावर l। जब ये ऊपर जाएगी तो x की पावर माइनस l हो जाएगी और होल की पावर आ जाएगी n प्लस l माइनस m इनटू x की पावर l हमारे पास ऊपर ही पड़ी हुई है और डिवाइड हो रही है x की पावर m। ये ऊपर जाएगी तो x की पावर माइनस m हो जाएगी, x की पावर माइनस m। होल की पावर है l प्लस m माइनस n। अब यहाँ पर ये दो बेस हैं और इनकी पावर्स हैं सेपरेट। जब बेस एक जैसे हों तो पावर्स जमा होती हैं, तो x की पावर m प्लस माइनस n और होल की पावर आ जाएगी हमारे पास m प्लस n माइनस l इनटू एक्स की पावर। ये फिर बेस एक जैसे हैं तो पावर्स को हम लोग ऐड करते हैं n प्लस माइनस l में। माइनस l जो है प्लस हो जाएगा, जमा हो जाएगा n के साथ, और होल की पावर आप हमारे पास आ जाएगी n प्लस l माइनस m। इसी तरह मल्टीप्लाई x की पावर, बेस एक जैसी हैं तो पावर्स आपस में जमा होंगी, ऐड होंगी l प्लस माइनस m, और होल की पावर आ जाएगी l प्लस m माइनस n। x की पावर m प्लस माइनस माइनस हो जाएगा m माइनस n, और होल की पावर है हमारे पास m प्लस n माइनस l इनटू एक्स की पावर। फिर हमारे पास ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, n माइनस l आ जाएगा, और होल की पावर हमारे पास आ जाएगी n प्लस l माइनस m। फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो l माइनस m, और होल की पावर आ जाएगी l प्लस m माइनस n। अब हमारे पास ये एक बेस है और इसकी पावर्स दो हैं, यानी m माइनस n और m प्लस n माइनस l, ये दो पावर्स हैं। तो बेस एक हो, पावर्स दो हों तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। इस तरह हम लोग लिखेंगे m माइनस n इंटू m प्लस n माइनस l। ये इनटू ब्रैकेट का मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब हम इस बेस को पकड़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई है सेंटर में। इसकी पावर्स भी दो हैं, एक n माइनस l है और एक n प्लस l माइनस m है। एक बेस है, पावर्स दो हैं, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। n माइनस l मल्टीप्लाई होगी n प्लस l
माइनस एम के साथ मल्टीप्लाई। अब इस बेस को हम लोग पकड़ेंगे एक्स, इसके ऊपर भी दो पावर्स हैं, एल माइनस एम और एल प्लस एम माइनस एन, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी क्योंकि बेस एक है। एल माइनस एम इंटू एल प्लस एम माइनस एन। अब हमारे पास x की पावर है m माइनस एन और m प्लस एन माइनस एल। हम यहाँ पर इसको रफ अमल के तौर पर एक कर लेते हैं, m माइनस एन इंटू m प्लस एन माइनस एल, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी m पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर, फिर m n के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस एम एन, फिर ये m मल्टीप्लाई होगा l के साथ तो माइनस है तो साथ माइनस आ जाएगा एल एम। इसी तरह n जो है m के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा तो एम एन साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा माइनस एम एन, फिर ये n प्लस n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा, और फिर ये माइनस एन एल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और एल एन हमारे पास आ जाएगा प्लस एल एन। अब इसमें से जो कट रही है कैंसिल हो रही है उसको कर देते हैं हम लोग, ये प्लस एम एन और ये माइनस एम एन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके ऊपर हमारे पास जो पावर आ जाएगी एम स्क्वायर माइनस एल एम माइनस एन स्क्वायर प्लस एल एन, इसको हमने सॉल्व किया है अभी। अब हम इस बेस को लेंगे तो n माइनस एल, हम लोग यहाँ पर n माइनस एल इंटू एन प्लस एल माइनस एम, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। n पहले n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर, फिर ये n l के साथ मल्टीप्लाई होगा एल एन प्लस एल एन आ जाएगा। इसी तरह ये n m के साथ होगा तो माइनस एम एन आ जाएगा। फिर ये माइनस एल n के साथ होगा तो एल एन होगा लेकिन साथ माइनस है तो माइनस एल एन, फिर ये माइनस एल एल के साथ होगा तो माइनस एल स्क्वायर, फिर ये माइनस एल माइनस एम के साथ जब होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और एल एम साथ आ जाएगा प्लस एल एम। अब इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, प्लस एल एन और माइनस एल एन ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं और हमारे पास बाकी जो रह गया है हम उसकी पावर लिख देंगे। x की पावर आ जाएगी n स्क्वायर माइनस एम एन फिर माइनस एल स्क्वायर और प्लस एल एम प्लस एल एम। इसी तरह अब हम इस बेस को पकड़ेंगे, इसकी दो पावर्स हैं, दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। L माइनस एम इंटू एल प्लस एम माइनस एन, ये L पहले इस L के साथ मल्टीप्लाई होगा तो L स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये L M के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एल एम आ जाएगा। इसी तरह L जो है माइनस एन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एल एन लेकिन साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा माइनस एल एन, फिर माइनस एम है तो एल के साथ होगा माइनस एल एम, फिर ये एम प्लस एम के साथ होगा, ये माइनस एम है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस एम स्क्वायर, और फिर ये माइनस एम
माइनस एन के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एम एन साथ आ जाएगा, प्लस एम एन। तो यहाँ पर हमारे पास ये एल एम प्लस और एल एम माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इनटू हमारे पास एक्स की पावर आ जाएगी एल स्क्वायर, उसके बाद माइनस एल एन, उसके बाद माइनस एम स्क्वायर और उसके बाद प्लस एम एन, प्लस एम एन हमारे पास ये पावर्स आ जाएंगी। अब हम देखते हैं कि बेस, तीनों बेस एक जैसे हैं, यानी कि तीनों बेस यानी असास एक्स हैं। जब बेस या असास एक जैसे हों, जो पावर्स होती हैं ये तमाम पावर्स जो हैं ये आपस में जमा हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर x की पावर पहले एम स्क्वायर लेंगे, एम स्क्वायर, फिर माइनस एल एम, माइनस एल एम, फिर माइनस एन स्क्वायर, उसके बाद प्लस एल एन, उसके बाद ये पावर्स आ जाएंगी, ये जमा हो रही हैं, प्लस एन स्क्वायर, इसको लेंगे पहले, प्लस एन स्क्वायर, फिर माइनस एम एन, उसके बाद माइनस एल स्क्वायर, उसके बाद प्लस एल एम, उसके बाद इस पावर को लेंगे प्लस एल स्क्वायर, माइनस एल एन, माइनस एम स्क्वायर, प्लस एम एन। अब जो पावर्स आपस में कैंसिल हो सकती हैं हम उनको देखेंगे। एम स्क्वायर पहले हम देखते हैं, ये प्लस एम स्क्वायर है, कोई माइनस एम स्क्वायर यहाँ है तो हम उसके साथ ये माइनस एम स्क्वायर है, यानी कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद माइनस एल एम है, माइनस एल एम, प्लस एल एम देखते हैं हम लोग, कोई है यहाँ पर, ये प्लस एल एम है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, कट जाएंगी। ये माइनस एन स्क्वायर है और ये प्लस एन स्क्वायर के साथ कट जाएगी। प्लस एल एन है तो ये माइनस एल एन के साथ कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह माइनस एम एन है, प्लस एम एन हम देखते हैं यहाँ पर कोई है तो ये प्लस एम एन है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। अब ये माइनस एल स्क्वायर है तो ये प्लस एल स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम पावर्स आपस में कैंसिल हो गई, यानी हम इनको काटना चाहें तो सबको आप काट सकते हैं, एक दूसरे के साथ ये सारी कैंसिल हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर आ गई 0, क्योंकि जब माइनस और प्लस आपस में कैंसिल होते हैं तो 0 आता है आंसर। तो x का मतलब, x की पावर 0 का मतलब ये है 1। किसी भी चीज़ की पावर जब 0 हो जाती है, चाहे वो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिखते हैं, p की पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल होगी, n की पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल होगी, x की पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल होगी। तो यहाँ भी x की पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल होगी।